हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं गोलू, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम मद निषेध के लिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो हम टॉपिक इस वीडियो में शामिल किए हैं, इस टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन जो है दिखता ही है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो आज होगा, लेकिन हाँ, यहाँ से आपको पक्का 7 से 8 क्वेश्चन नंबर जो है आसानी से दिलवा देगा। और ये फाइनल रिवीजन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक उठाए हैं शास्त्रीय और लोक नृत्य। ठीक है, चाहे शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे लोक नृत्य से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए शास्त्रीय नृत्य कि जैसे क्या होता है ना कि साहित्य कला अकादमी जो है वो बताता है कि जो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 है। लेकिन वही और कला और संस्कृति मंत्रालय बोलता है कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है। ठीक है, ऐसे 8 गो टोटल शास्त्रीय नृत्य, एक 6 मिला लीजिएगा तो 9 गो टोटल शास्त्रीय नृत्य कला और संस्कृति मंत्रालय बोलता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम समझ लीजिए। भरतनाट्यम को ही सादिर अट्टम भी कहा जाता है, या फिर एक तरीके का देवदासी नृत्य भी है ये। और जनरली खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में मनाया जाता है। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, भरतनाट्यम ही। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इसी को सादिर अट्टम या दासी अट्टम भी कहते हैं। इसके बाद आ जाइए दूगो कथकली और मोहिनी अट्टम। ये कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली को मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और मोहिनी अट्टम में क्या होता है, ये महिला, इसको जो है सिर्फ महिला ही करती है, और ये विष्णु के महिला अवतार को दर्शाता है मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का ही है। ठीक है, तो दोनों कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का है? केरल का है। कथक है उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। सत्रिया जो है असम का है। और भारत का सबसे न्यूनतम जो शास्त्रीय नृत्य है यही है, सत्रिया ही। और इसको 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है मणिपुरी। देखिए, मणिपुरी से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो झावेरी बहन का संबंध मणिपुरी से है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना बहुत ज़्यादा जोर दिए थे मणिपुर पे, तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित आ जाए ना तो मणिपुर ही टिक कीजिएगा, ही मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो सारा फैक्ट याद हो गया। सबसे पुराना पूछे तो भरतनाट्यम, और सबसे नया पूछे तो सत्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सारा स्टेट याद कर लीजिएगा, कौन से स्टेट से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। चलिए अगला टॉपिक लोक नृत्य से समझ लेते हैं। अलग अलग स्टेट का कुछ लोक नृत्य, जैसे बिहार में आ जाइए तो जट जटिन। ऐसे बिहार में एक सबसे फेमस लोक नृत्य है जट जटिन। और इसी को युगल नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष दोनों मिल करके करते हैं। और इसमें क्या होता है, छोटे बूटे नोक झोंक को दर्शाया जाता है। झिझिया भी, कजरी, सोहर, लौंडा नाच, कर्मा। विदेशिया याद रखिएगा, बिहारे से है। विदेशिया में क्या होता है कि इस विदेशिया के रचनाकार अगर पूछे तो मैथिली ठाकुर कह रहे हैं, भिखारी ठाकुर, जिसको कि भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहा जाता है। एक याद रखिएगा, सामा चकेवा। तो इस सबके सब संबंध कहाँ से है? बिहार से है। तो बिहार से 3 को जरूर याद रखिएगा। एक याद रखिएगा विदेशिया, सामा चकेवा, और एक जट जटिन, और एक चौथा याद रख लीजिएगा झिझिया। ठीक है, अगला आ जाइए झारखंड से संबंधित। तो झारखंड में छऊ हो गया, सरहुल हो गया, पाइका हो गया, झूमर हो गया। देखिए याद रखिएगा, झारखंड में छऊ, तो छऊ 3 तरह का होता है। एक होता है सरायकेला छऊ, एक होता है परुलिया छऊ। ठीक है, एक सरायकेला, एक परुलिया, एक होता है मयूरभंज। ठीक है, तो याद रखिए, ये जो झारखंड से संबंधित है ना वो सरायकेला संबंधित है। ठीक है, तो सरायकेला जो छऊ है वो कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा झूमर, तो झूमर भी झारखंड से संबंधित है। और पाइका भी और सरहुल में। झूमर तो है झारखंड से संबंधित, लेकिन अगर पूछ देवे कि घूमर का संबंध कहाँ से है, तो घूमर का संबंध राजस्थान से है। तो राजस्थान से याद रख लीजिए कि घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया। कालबेलिया को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और कालबेलिया को सफेरा नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा चारी और कठपुतली सबके सब कहाँ के हैं? तो राजस्थान का है। ठीक है, तो राजस्थान का याद हो गया ना, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, और एक कठपुतली हो गया, एक चारी हो गया। ठीक, पंजाब में अब अगला आ जाइए पंजाब। तो पंजाब में 2 गो याद रखिएगा, लिख रहे हैं ना, याद करवाने के पर्पज से वीडियो बनाया है। भांगड़ा और गिद्धा, ये दोनों के दोनों का संबंध कहाँ से है? तो पंजाब से। भांगड़ा पुरुष और गिद्धा महिला करती है। दोनों के दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ठीक है, गुजरात छोड़ दिए थे ना, गुजरात का याद रखिए, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। गरबा, डांडिया, टिपानी और भवई। टिपानी और भवई, ये दोनों के दोनों कहाँ का है? तो गुजरात का है। टिपानी और भवई कहाँ का है? तो गुजरात का है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला चलिए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लावनी हो गया, लावनी
कोली, लावनी, कोली, लेझिम, लेझिम और गप्फा, ठीक है। लावनी, कोली, लेझिम, गप्फा, ये सब के सब कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब आ जाए यूपी। यूपी में नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, चरकूला हो गया, कजरी हो गया। कजरी हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकूला हो गया, इस सब के सब कहाँ से संबंधित है? यूपी से संबंधित है। एगो असम छूट गया था ना, तो असम से बिहू हो गया, बगुरम्बा हो गया, भोरताल हो गया, ओजापल्ली हो गया। तो एकरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है ना बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा आप लोग दोस्त। अगला समझिए, मेला से और त्यौहार, मेला त्यौहार शामिल किए हैं और संगीत और वाद्य यंत्र टॉपिक शामिल किए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले मेला में सबसे पहले चलिए सोनपुर मेला। तब एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, इसी को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। और ये जो है कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। सब फैक्ट याद हो गया। सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला के भी नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार से संबंधित है और इसमें सूर्य देवता को समर्पित ये एक तरीके का पूजा है और इसको साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक के महीना में और दूसरा चैत्र के महीना में, ठीक है। एक याद रखिएगा बिहुला त्यौहार। तो बिहुला त्यौहार का संबंध बिहार के भागलपुर क्षेत्र से है। बिहुला का संबंध कहाँ से है? तो बिहार के भागलपुर से है। तो लेकिन यहाँ से ई वाला याद रखिएगा, मनसा देवी और बिहुला, ठीक है। मनसा देवी और बिहुला का संबंध बिहुला त्यौहार से है। अब बिहार से बाहर चलिए, हॉर्नबिल त्यौहार। हॉर्नबिल महोत्सव एक बार पूछा गया था कि सफेरा नृत्य किसे कहा जाता है, तो इसी हॉर्नबिल को ही सफेरा नृत्य तो ऊपर कालबेलिया को ना कहते हैं, गलती हो गया दोस्त, माफ़ कीजिएगा। ऐसे हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना, ये नागालैंड का, इसी को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। तो त्योहारों का त्यौहार किसको कहते हैं? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहते हैं। मकर बिलाक्कू भी कई बार पूछा है, तो ये केरल से संबंधित है और ये सबरीमला मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। तो मकर बिलाक्कू कहाँ से संबंधित है? केरल के सबरीमला मंदिर से संबंधित है और मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। याद हो रहा है ना? अगला है अम्बुबाची मेला। तो ये अम्बुबाची मेला जो है ना, असम के गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है और कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है इसका। अम्बुबाची मेला कहाँ? असम के गुवाहाटी में। और कौन से मंदिर में? तो कामाख्या देवी मंदिर में। अगला है लोसार त्यौहार। तो लोसार त्यौहार लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और एक है जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये पोंगल त्यौहार के समय में मनाया जाता है। पारंपरिक बैलों की एक लड़ाई है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के समय। अच्छा एक को बताइएगा, ओनम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल से संबंधित है। ओनम का संबंध कहाँ से है? तो केरल से संबंधित है, ठीक है। यक्षगान याद रखिएगा, यक्षगान का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक से है। तरंग मेल का संबंध कहाँ से है? तरंग मेल का संबंध गोवा से है। तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो बाबू बता रहे हैं हम, कुछ लिखे थे, कुछ रह गया था। अगला चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आ जाइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक। देखिए शहनाई बजाएं तो 20 मिला, यानी 20 रुपया मिला। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है और ये बिहार के डुमराव से इनका संबंध है। तो समझिए कि बिहार के डुमराव से संबंध है तो क्वेश्चन पूछबे करेगा। तो शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बिहार के डुमराव से इनका संबंध है और 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। कोई दिक्कत? अगला जाइए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। तो देखिए हरि तो हरा हरा बाँस, तो हरा हरा बाँस लेके पन्ना में क्या किए? बाँसुरी बजा दिए। तो ठीक है, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष दोनों का संबंध कौची से है? तो बाँसुरी से है। पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर का संबंध सीता पंडित है, रविशंकर है, तो सितार वादक से संबंधित क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। और इनको भी 1999 में भारत रत्न मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान दोनों के दोनों तबला बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान काची बजाते हैं? तबला। और लास्ट है उस्ताद अमजद अली खान जो कि सरोद बजाते हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, ठीक है। राहुल कुमार शर्मा भी संतूरे वादक हैं और शिव कुमार शर्मा भी संतूर, और अमजद अली खान सरोद वादक हैं। बाकी सब स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रट लीजिए, एक क्वेश्चन दिखेगा।
अब आ जाइए कुछ प्रमुख चित्रकला और हस्तलिपि से संबंधित, जैसे मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं और ये बिहार में है, वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध है। ठीक, इसमें रंग, चावल के घोल और उंगलियों, टहनियों और माचिस की तिलियों का इस्तेमाल होता है। खैर वो सब छोड़िए, इतना याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग कहते हैं, ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर से संबंधित है और बिहुला त्यौहार अभी बोले थे ना कि भागलपुर से संबंधित है, तो बस मंजूषा चित्रकला का भी संबंध बिहार के भागलपुर से ही है और इसमें सांपों का चित्रण किया जाता है। तो मंजूषा में क्या किया जाता है, सांपों का चित्रण किया जाता है, इसीलिए इसको अंगिका कला या सर्प चित्रकला भी कहते हैं। सांपों का चित्र किया इसमें बनाया जाता है ना, तो ऐसे कुछ कुछ फैक्ट याद रखिएगा। बिहुला और सर्प या फिर अंगिका कला इस मंजूषा चित्रकला को ही कहते हैं। एक याद रखिएगा, जादव पटिया चित्रकला। तो देखिए जादव बिहार में ही रहते ज़्यादा, तो जादव से हो जाएगा बिहार। अब बिहार के बांका और झारखंड के दुमका क्षेत्र में संथाल जनजाति के द्वारा कपड़े या कागज़ के पट्टियों पर बनाई जाती है ये वाला। तो जादव पटिया चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो बिहार के बांका और झारखंड के दुमका क्षेत्र में। और कौन से जनजाति, संथाल जनजाति। अगला है पटचित्र। तो पटचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित है। और एक है बर्ली चित्रकला जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। एक है कलमकरी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये सब भी याद रखिएगा, कलमकरी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, थांगका सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये सब याद हो जाएगा ना आपको, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला से, मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर से, जादव पटिया बिहार झारखंड से, पटचित्रा उड़ीसा से, बर्ली महाराष्ट्र से, एक अलावा थांगका सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से, कलमकरी आंध्र प्रदेश से। कोई दिक्कत ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला चलिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और ये इसी में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में विकसित किया जा रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है। ठीक, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में है। ठीक है, गरम के और सोते को के लिए प्रसिद्ध है, तो भीम बांध कहाँ पे है, तो मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो गया में है। कैमूर कहाँ है, तो कैमूरे से पता चल रहा है कैमूर और रोहतास में है। कांवर ताल झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, बेगूसराय में है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो जमुई में है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में पड़ता है। विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है, तो भागलपुर में। और ये भारत का एकमात्र और पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अभयारण्य है। सब याद हो गया, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, भीम बांध मुंगेर, गौतम बुद्ध गया जो कि गया जी हो गया, गया जी बोलिए आप लोग, कैमूर और रोहतास, कांवरताल झील बेगूसराय, विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। रट लीजिएगा इसको। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। 1936 में जब इसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम इसका नाम था हेमिस नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, गलती बोल दिया। अभी वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम है और एक सिंघा वाला गैंड के लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में है और ये एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। केउल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पे स्थित है और ये संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और ये मैनग्रोव वन और रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट याद हो जाएगा ना। सबसे ज़्यादा जो है ना राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में, इसीलिए टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सब याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम एक सिंघा वाला गैंड के लिए, गिर गुजरात, केउल लामजावा मणिपुर, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए कुछ नदी और उनके किनारे बसे शहर, जैसे मान लीजिए कि पटना गंगा के किनारे बसल है, पटना, बक्सर, मोकामा,